नमस्कार, आदाब, गोड़ लगातानी महुआ देख रहे तमाम दर्शकन के बहुत बहुत स्वागत बा स्वाद और सेहत से भरल शो विम घर का तड़का में। हम अभिलाषा एक बार फिर से हाजिर बानी व्यंजन के लेके नजराना जेकर पूरा दुनिया बा दीवाना। और स्वादिष्ट और पारंपरिक भोजन के तलाश में गांव, कस्बा, शहर से होत हम आ गइल बानी सिवान। और हमरा साथ बाड़ी सिवान के बसही गांव के रीना सिन्हा जी। रीना जी, बहुत बहुत स्वागत बा विम घर का तड़का में। नमस्कार, आज हम बनाओ तनी मालपुआ और मूंग दाल के कोफ्ता। तो का खास बात बा रीना जी के मालपुआ में? ऐसे मालपुआ नॉर्मल चीनी की चाशनी में बनेला, ई दूध के साथ बनल। तो मतलब कुछ अलग होए के बा, जो मालपुआ हमनी के बहुत पारंपरिक व्यंजन बा, एकरा के एकदम अलग ढंग से रउआ बनाई। चली और सहेली लोग भी यहाँ पर बाड़ी, रीता जी से पूछत आनी। रीता जी, रउआ बताई जौन दीदी मालपुआ बनावे जाता है ओमे बिहार के अलग से एगो स्वाद झलकी, जौन की दुनिया में सब कोई के पहचान में आई कि बिहार के जौन खाना होला ओकर अलगे एगो स्वाद होला। बिल्कुल सही कहनी रउआ कि हमनी के बिहारी जौन भोजन बा ओकर आसानी जौन बा कहीं नहीं के। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? दीदी बहुत ही अच्छा मतलब मालपुआ बनाए। चली भाई, तो सब लोग के पूरा विश्वास बा कि दीदी के जौन रेसिपी बा मालपुआ के, ओकरा के जान के दुनिया भी भौचक्का रह जाए, जान जाए कि रीना जी के हाथ में कितना कमाल बा। रीना जी, हमनी के बात तैयार और चली अब राउंड किचन के एक बार दर्शन हो जाओ। चले के ये हमारा छोटा सा घर बा। देख, छोटा सा घर है ये, मगर छोट घर हो चाहे महल शरीफा घर हो, बाकी घर तक गृहिणी से ही होखेला। बिल्कुल। और राउर घर जौन बा लग रहा बा कि गृहिणी के पूरा दिल ये घर में लागल बा। तो रीना जी, कैसे संजो के रखेला अपन घर के? बस सुबह से शाम तक घरे के साफ सफाई, रसोई, खाना पीना, बच्चों के स्कूल से आवे के समय पहले सब खाना पीना तैयार करके रखे के पड़ेला। तो हमने कहते हाउस वाइफ खातिर बस ये तो बा ड्यूटी और का। बिल्कुल, और ये ड्यूटी सबसे बड़ ड्यूटी बा, और इस ड्यूटी के निभावे में सबसे ज्यादा समय रसोई घर में बीतेला। सुबह से 6 बजे से लेके शाम के 11 बजे तक रसोई में। तो चली रसोई घर दिखाई यहाँ पर। बिल्कुल, चली। ये हमार किचन है। बात है छोटा, लेकिन बस सुबह से शाम तक यही जब टाइम बीतेला। बिल्कुल छोटा बा, बाकी एकदम सिस्टमेटिक बा। हमने क्या हमेशा कही ना कि भाई गृह लक्ष्मी, सुघड़ गृह लक्ष्मी हुए बा जो अपन किचन में साफ सफाई अच्छा रखेली। और राउर किचन बहुत साफ सुथरा बा, एकदम चकाचक। किचन के मामले में तो रउआ बाजी मार लेनी, मगर अब बारी बा हमनी के किचन में चले के, यानी कि विम घर का तड़का के किचन में। तैयार बानी? बिल्कुल तैयार। चली। रीना जी के किचन से निकल के हमने के आगल बानी विम घर का तड़का के किचन में। और आगल बानी हमने के पहल का सेगमेंट देसी छौंका में। देसी छौंका यानी कि मौका अपन पारंपरिक भोजन के जाने के, पहचाने के, सीखे के। रीना जी, तैयार बनी रुआ? बिल्कुल। नर्वस या हैप्पी? हैप्पी। तो ये बताई कि आज जो डिश रहुआ बना रहा बानी देसी छौंका में उकाबा। देसी छौंका में आज हम बनाओ तनी छिलका वाला मूंग दाल के कोफ्ता। छिलका वाला मूंग दाल के कोफ्ता केकरा से सीखनी रहुआ? अपने माँ से सीख ले बने। तो चलिए अपन माई के याद करत उहे स्वाद, उहे देसी अंदाज के दिखावत बनाई मूंग दाल के कोफ्ता। और सबसे पहले दर्शक लोग के याद दिला दी कि का सामग्री की जरूरत पड़ी। बिल्कुल ठीक। यह है एवरेस्ट के हल्दी पाउडर, ये हम इस्तेमाल करे खातिर बाउल में निकाल के रख ले बनी। यह एवरेस्ट के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इस्तेमाल करे खातिर हम बाउल में निकाल के रख ले बनी। एवरेस्ट के 3 लाल, खाना बने कमाल। मूंग दाल की कोफ्ता बनाए में मूंग दाल चाहिए छिलका वाला। अच्छा, रात में करके भिंगा के रखे के बाटे, ओकर बाद करके सुबह में पीस ले। ओकर बाद मिक्सी में पीस ली या सिलबट्टे पे भी पीस सकता नहीं। एक बाद इनमें जो चीज़ चाहिए वो बेसन है, बेसन, फिर मसाला, जीरा धनिया के पाउडर, काली मिर्च के पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक अपन स्वाद अनुसार डाले के बट्टे। तेल चाहिए
और मसाला में जैसे सरसों और लहसुन के पेस्ट और टमाटर के पेस्ट और पचफोरन पड़ी और सजावे खातिर धनिया पत्ता। चलिए भाई, तो बड़ा विस्तार से रीना जी एक एक सामग्री बता देनी है कि मूंग के कोफ्ता के बनावे खातिर का जरूरत पड़ी। तरवा लोग भी लिख ली, कुछ भूली ना। और रीना जी अब शुरू कर जाओ। बिल्कुल। सबसे पहले एक में पीसल मूंग दाल डाले के बाद जी, अब एक में हम बेसन डालें। अब एक में हम डालें मसाला। ये मसाला में धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च। अब एक में हम डालम एवरेस्ट कश्मीरी लाल मिर्च। एवरेस्ट की 3 लाल, खाना बने कमाल। अब एक में थोड़ा सा एवरेस्ट के हल्दी पाउडर, टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। अब थोड़ा सा नमक। नमक अपन स्वाद अनुसार ही डाले के बटे। अब ये हो गए। अब इसमें थोड़ा सा में पानी डाले की जरूरत नहीं है, यही से मिक्स हो जाए। ऐसे भी कहल जाला कि मूंग जोन बा छिलका के साथ ज्यादा पौष्टिक होला। जी। स्प्राउट हमनी के कहल जाला कि बहुत फायदेमंद। हाँ, बहुत फायदेमंद होला। तो ओकरे सोची कि कोफ्ता बन रहल बा तो एकदम सेहत से भरपूर ही कोफ्ता होला। अब हमने के क्या करे के गैस ऑन करके फिर जी। फ्राई पैन चढ़ा देवे। अच्छा, ये एकदम प्लेन होला, एकरा में कुछ प्याज अदरक जना की बाकी कोफ्ता में पड़ेला, ओकर बिल्कुल जरूरत नहीं ना, है, प्लेन बनेला। एक्चुअली सरसों की जगह प्याज के मसाला में भी बन सकता था। अच्छा। अदरक लहसुन तब प्याज हमनी डाल के के। प्याज भी डाल सकते हाँ, प्याज डाल सकता है। अगर ऐसे सिंपल लेकर पकौड़ा भी बनेला, इसमें प्याज डाल के ऐसे तल के पकौड़ा भी खा सकता है। नहीं, चटनी के अब साथ हमनी तेल डालें। स्नैक्स के तौर पे भी खाएं और ग्रेवी के साथ भी। ऐसे भी हमनी के तरफ कहल जाला कि खैबर डाल के सरसों तो जियब बरसों। तो बहुत अच्छा तरीका बा अपना पूरा परिवार के सेहत के ख्याल रखे के और उनका के खूब जियावे के सरसों डाली बनाई। तेल गरम हो गल बटे। अब हमने के में पकौड़ा तले के तो छोटा छोटा ही बने, ताकि इनमें डाले के बाद ही फूल जाला। अच्छा, मूंग के साथ अगर चटनी के कॉम्बिनेशन के बात कर जाओ तो का सजेस्ट करम रहुआ, कौन चटनी बढ़िया लगी एक साथ? एक साथ धनिया पत्ता की चटनी भी बनेला। धनिया में लहसुन और टमाटर डाल के भी पीस सकते, वो भी खा सकता। नहीं जी जी। बादाम की चटनी भी अच्छा लगे। जब भी चटनी खाए के होई तो सिलबट्टे पे पीस के ही खा। एकदम तैयार हो गई बा मस्त धनिया के पत्ती के चटनी के साथ खाए खातिर। हमनी के कोफ्ता के पकौड़ा तैयार बा। अब बस एकरा में ग्रेवी लगा ग्रेवी बनाए। तो तैयारी कर जाओ। अभी तेल गरम हो जाए तवे में पचफोरन डाल के हमने के ग्रेवी की तैयारी करेंगे। अब बिल्कुल ही थोड़ा सा पड़ेला, ज़्यादा ना। अभी थोड़ा सा चटके लगी, फिर इनमें मसाला डाल देवे के बाद। अब इनमें लहसुन और सरसों के पेस्ट 2 से 3 चम्मच। अब इनमें हम डालें 2 चम्मच जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च। अब एक में डालता नहीं आधा चम्मच एवरेस्ट कश्मीरी लाल मिर्च। भाई ये से तो कहल जाला कि एवरेस्ट के 3 लाल, खाना बने कमाल। अब एक में डालता नहीं एवरेस्ट के हल्दी पाउडर, यानी कि टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। नमक हम में डालें 1/2 चम्मच। अब इसमें थोड़ा सा 3-4 चम्मच पानी, ताकि मसाला अच्छा से पक जाए। अच्छा, रुआ पानी में मसाला के पकावे नहीं? हल्का सा पानी। अच्छा, एकरा से का स्वाद में कोई बदलाव आएला? मसाला पक जाए ठीक से, क्योंकि सरसों के मसाला जो बा ना थोड़ा सा पके में टाइम लगेला। अभी मसाला पक गल बटे। अब इनमें डाले के हमने के टमाटर प्यूरी। तो एक चीज़ के ध्यान यहाँ पर रखे के बाद कि सरसों के पहले थोड़ा सा पानी में पका ली ताकि वो कांचा ना रहे, और बाद में टमाटर डाली और फिर से भून के तब पानी डाली। भून के तैयार हो गई मसाला तैयार बटे। अब एक में थोड़ा सा पानी। बहुत बढ़िया, एकदम उबल गई बा, तैयार हो गल बटे। अब एक में हमनी के पकौड़ा डाले के बाद। कितना देर में सर्व कर सकेली, मतलब गैस उतार बस अभी तैयार बटे। हाँ, चूल्हा से उतार के कम से कम 10 मिनट करके छोड़ देगा, ताकि पकौड़ा के अंदर एक रस पूरा सॉफ्टनेस आ जाए। जी जी। अभी तैयार हो गल बटे मूंग के कोफ्ता। अब एक के चूल्हा से उतार के हमनी के सजा देवे। और ये हरा धनिया पत्ती बारीक कटा हुआ। 1 कटोरी पीसल मूंग दाल में 2 चम्मच बेसन, मिक्स मसाला,
कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डालकर मिला ली। ओकरा बाद कढ़ाई में तेल डाल के डीप फ्राई करी। ग्रेवी खातिर पैन में तेल गरम करके पंचफोरन, लहसुन, सरसों के पेस्ट, मिक्स मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, नमक और पानी डाल के थोड़ी देर पकाई। ओकरा बाद उमे टमाटर के पेस्ट डाल के थोड़ी देर भून ली और उबाल आवे पर फ्राई करल कोफ्ता ओमे डाली। थोड़ी देर पकावे के बाद धनिया पत्ती से सजा के सर्व करी। क्या बात है, एकदम लाजवाब, मस्त जेकरा के कहल जाला। ते रस्सा के मजा लेवे खातिर हम एकदम तैयार बानी। बाकी भाई एगो छोटा सा ब्रेक लेवे के पड़ी। बाकी ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बा, काहे कि हमनी के किचन क्वीन बनाइए अपन कोई फेवरेट डिश। का बनाई भाई? दूध पुआ। बहुत बढ़िया। तो ब्रेक के बाद एगो और डिश कर रहल बा इंतजार, तरवा कहीं मत जाए, देखत रही विम घर का तड़का। ये है देसी तड़का, विम घर का तड़का।